वन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, अब आप लोग शांत होकर एकाग्रचित होकर मन बुद्धि को बस में करके अगर आप सत्संग का प्रत्येक शब्द हृदयंगम करेंगे तो सुनिश्चित लाभ होगा। आपके साथ पिछले 4 दिनों से मानस रोग पर चर्चा चल रही है। ये चर्चा मेरा तो प्रयत्न है जब तक चले, कब तक चले, जब तक हमारे मन के रोग समाप्त ना हो जाएं। डॉक्टर की दवा कब तक लेनी चाहिए? जब तक हमारी बीमारी समाप्त ना हो जाए। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो शरीर में रोग मानेगा वो डॉक्टर के पास जाएगा। ये जो चर्चा मैंने आपके साथ शुरू की है मानस रोग की, हम सब रोगी हैं, हम सब मानस रोगी हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। क्यों? शरीर का रोग तो समझ आता है, शरीर के रोग की तकलीफ तो नजर आती है, मन के रोग को ना कोई जानता है और ना कोई उसका इलाज करना चाहता है। यही एक रुकावट है जिससे भगवान नहीं मिलते। इसलिए हमने सोचा
कि रामचरितमानस की चर्चा तो आपने बहुत बार सुनी, लेकिन रामचरितमानस की उस चर्चा को आपके साथ चर्चा करें जिसके कारण हृदय में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ लोग, कुछ भक्त लोग तो समझने लगे होंगे कि हाँ ये रोग हम में है। कुछों को अभी नहीं समझ में आया, आगे आने लगेगा, आने लगेगा। ये एक ऐसा रोग है जो सुनते सुनते हाय राम, ये तो हमारे अंदर कब से है। ध्यान से सुनिएगा, ये रोग सदा से है। अगर ये रोग मर जाता, ये रोग समाप्त हो जाता तो क्या होता? सिया राम मैं सब जग जानी। आपको इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार होने लगता। लेकिन अभी तक जो दर्शन हो रहा है वो मूर्ति का दर्शन हो रहा है, भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा। वो तो मूर्ति का रूप नजर आ रहा है। भगवान के स्वरूप को हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जिसे अपना ज्ञान नहीं, वो भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? कल मैंने आपके सामने एक बात रखी थी और मैंने आपसे एक बार नहीं, 4 बार 10 बार ये निवेदन किया था। नहीं समझ में आया, द्वारा पूछो, तिवारा पूछो, 10 बार पूछो। मैंने कहा था एक भिखारी किसी धनी आदमी के धन की प्रशंसा करने लगे तो क्या उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? कभी नहीं होगी। इसलिए उस प्रशंसा का कोई सार्थक नहीं कहा जाएगा। पर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, पर यदि अंतःकरण में धनी के धन को देखकर अपनी दरिद्रता को दूर करने की लालसा उत्पन्न हो जाए, यानी संतों को देखकर कि ये भगवान को पा चुके हैं, हमारे मन में भगवान को पाने की लालसा हो जाए। धन का, परिवार का, मकान का, ये तो सभी के मन में लालसा है। ये लालसा आपकी नहीं है, ये भी आपको बता देता हूं। ये लालसा आपकी नहीं है। आप आत्मा हैं, आप चेतन हैं। आपकी लालसा तो केवल परमात्मा की होती है। हर अंश अपने अंशी को चाहता है। ये शरीर पंच महाभूत का बना है, ये संसार का सुख चाहता है। आपने हमने क्या त्रुटि की? एक गलती की, अपने को शरीर माना। मैं इसके लिए भी आपसे बार बार निवेदन करता हूं, शरीर एक रथ है। ये रथ मिला है भगवान के पास जाने के लिए, जिसे संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। लेकिन हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, संसार को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। देखिए बच्चों की आवाज भैया नहीं आनी चाहिए। रिकॉर्डिंग के अंदर भी डिस्टरबेंस होगी और आप लोगों को सुनने में भी डिस्टरबेंस होगी। 1-1.25 घंटा थोड़ा सा एकांत रहिए अपने आप को। तो मेरा कहने का तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा,
अंतःकरण में धनी के धन को देखकर, धनी के धन को देखकर, गोपियों को देखकर, सूरदास को देखकर, मीरा को देखकर, तुलसीदास को देखकर, नानक को देखकर, नामदेव को देखकर हमारे मन में ये लालसा उत्पन्न हो जाए, तो उसका देखना और धनी की प्रशंसा करना सार्थक होगा। अगर आप मीरा बनना नहीं चाहते, संत की तरह भगवान को पाना नहीं चाहते, तो उनकी तारीफ करने का, उनकी लीलाएं सुनने का कोई लाभ नहीं। तो कल मैंने निवेदन किया था, इस प्रकार पूर्ण को देखने की सार्थकता तब है जब व्यक्ति अपनी अपूर्णता को देखे। मैं कहाँ पर कमजोर हूँ। हम अपने आप को जब बीमार मानेंगे तो जरूर पूछेंगे, जब हम बीमार मानेंगे तो जरूर पूछेंगे कि इसका इलाज क्या है। हमने शरीर की बीमारियों को माना है बीमार, लेकिन हमने अपने मन के रोगों को नहीं पहचाना। इस मन के रोग के कारण ही, इसके कारण ही हमारे अंदर ये इच्छा जागृत नहीं होती कि हमें भगवान को ही पाना है। भी नहीं, ही, भगवान को ही पाना है। जब व्यक्ति अपनी अपूर्णता को देखे, इसको मैंने कल कहा था, अंडरलाइन कर लीजिए अपने हृदय में। हमने अपनी कमजोरी को नहीं देखा, हमने अपनी बीमारी को नोट ही नहीं किया। अब कोई व्यक्ति हमसे कहता है तुम्हें बड़ा क्रोध है, हम बुरा मानते हैं। कोई कहता है तुम्हें बड़ा अभिमान है, हम बुरा मानते हैं। हमें हंस के स्वीकार करना चाहिए, आप सत्य कहते हो, आपने कुछ ऐसा देखा होगा। आप देखिए, हम में कमियां हैं, हम क्यों नहीं देख पा रहे? हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि देखने वाला मन का आईना मलिन है। तुलसीदास जी ने अपने गुरु की चरण रज 2 बार मांगी, एक बार विवेक दृष्टि के लिए, एक बार मन मुकुर को शुद्ध करने के लिए। उसे दूर करने की चेष्टा करें। दशरथ जी ने इसीलिए दर्पण देखा। अब मैं आपके सामने एक बड़ी गहरी, गंभीर, विचित्र बात बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग एकाग्रता से सुनेंगे। दशरथ जी को भगवान मिले हुए हैं, राम घर में आ गए, राम घर में पुत्र बन के आ गए। इससे बड़ा मिलना क्या कहेंगे? जैसे दशरथ जी को मिले हुए हैं, ऐसे आपको भी मिले हुए हैं। आपके भी तो घर में हैं। आपके हृदय में कौन है? भगवान है। तो आपका काम क्यों नहीं बन रहा? आप सोचिए, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके हृदय में भगवान नहीं बैठा हुआ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कहीं कमी है तो मैंने कल आपसे कहा था, दशरथ जी ने इसलिए दर्पण देखा, अपने मन का अवलोकन किया। आप और हम लोग अपने मन के दोषों को देखते नहीं। अगर हम देखने लगे, बस, एक संत थे,
वो अपने शिष्यों को कहते थे, मेरे पास जब आओ अपने मन के रोग लिख के लाना। भाई मैं किसका इलाज करूं? अगर तुम कहते हो ऑल राइट तो फिर आने की जरूरत क्या है? आप बताइए, हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे क्या बात, कैसे आना हुआ? आपके नहीं, तकलीफ कोई नहीं है, तो डॉक्टर कहेगा क्यों बेकार फीस दे रहे हो? आप डॉक्टर के पास तभी जाते हो जब शरीर से बीमार होते हो। संत के पास कब जाते हैं? गुरु के पास कब जाते हैं? हमने क्या करा? मन की बीमारी को तो स्वीकार किया नहीं, अपने को बीमार तो माना नहीं, और गुरु के पास चले गए। गुरु जी ने पूछा हाउ आर यू? आपने कहा ऑल राइट। गुरु जी ने कहा जब ऑल राइट है तो ठीक है, जब ये अपने को बीमार मान ही नहीं रहा तो मैं किसका इलाज करूं? और ऐसी गलती ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, यही गलती पुनरावृत्ति है, अनंत जन्मों से चली आ रही है। कब तक चलेगी? जब तक हम मन की मलिनता को नहीं देखेंगे। बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी? अब आ रही है? देखिए, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं। स्पीकर मोबाइल उठा के बोलो, मोबाइल उठा के, मोबाइल पास में रख के बोलो। हम सबका, देखिए मैंने तो आपसे निवेदन किया, हम सबका मन बीमार है, क्योंकि डॉक्टर शरीर का स्वास्थ्य तो जानता है, मन की बीमारी को डॉक्टर नहीं जानता। और रामचरितमानस, मैंने आपसे कहा उत्तरकांड में कहा गुसुंडी जी से, गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए, और 7 प्रश्नों के अंदर जो 7वां प्रश्न है वो मानस रोग है। तो दशरथ जी ने, दर्पण बड़ी अनोखी वस्तु है, दशरथ जी ने इसीलिए दर्पण देखा। हमने दर्पण नहीं देखा। दर्पण बड़ी अनोखी वस्तु है, दर्पण में बढ़कर कोई वस्तु प्रिय नहीं, उससे बढ़कर झगड़ालू वस्तु भी कोई नहीं। ध्यान से सुनिएगा, दर्पण से अच्छी कोई वस्तु नहीं, दर्पण से बुरी कोई वस्तु नहीं। जब व्यक्ति स्वयं दर्पण देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन यदि कोई दूसरा कह दे शीशे में मुंह देखिए तो झगड़ा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हमें कह दे जरा शीशे में मुंह देखिए तो झगड़ा हो जाएगा। नारद जी को शंकर भगवान के 2 गणों ने क्या कहा था कि अपना मुख तो आईने में देख लो, बंदर का मुंह है तुम्हारा, और मोहिनी रूप से विवाह करना चाहते हो। तो दर्पण बड़ी अद्भुत वस्तु है। इसमें संकेत यह है, व्यक्ति अपनी कमी स्वयं देखना चाहता है। भैया देखिए, अशोक जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा बच्चों को दूर रखिए।
मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक तो हमारा मन वैसे ही उलझा हुआ है, और दूसरा ये रिकॉर्डिंग के अंदर आवाज आएगी तो आगे भी जो यूट्यूब पे सुनेंगे उनको बहुत डिस्टरबेंस होगी। तो कहने का तात्पर्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति अपनी कमी स्वयं देखना चाहता है, पर यदि कोई दूसरा हमारी कमी को बताए तो हमें चोट पहुंचती है और हम बुरा मानते हैं, उस व्यक्ति के प्रति अपना रोष प्रकट करते हैं, हमें बुरा लगता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो दर्पण देखने का सही अर्थ ये अपनी आंख से अपनी कमियों को पहचानना, अपनी आंख से अपनी कमियों को पहचानना। ये सबसे बड़ा दोष है कि हम नहीं पहचान पाते। जिन दशरथ जी ने, ध्यान से सुनिएगा जो प्रसंग था, जिन दशरथ जी ने राम को, ईश्वर को पाया, वो जब दर्पण अपने को देखते हैं तो उन्हें स्पष्ट प्रतीत होता है उनमें कोई कमी है। मैं आपका ध्यान इसी ओर इंगित करना चाहता हूं कि दशरथ जी ने आईना देखे का मतलब अपनी कमी को देखा कि राम तो मिल गए, हम सबको भगवान तो मिले हुए हैं, लेकिन कमियां समाप्त नहीं होती। उन्हें लगता है, भले ही लोग कहते हैं दशरथ जी के समान भाग्यशाली और कोई नहीं है, पर जब तक मेरे जीवन में कमी है, अपूर्णता है, तब तक ईश्वर के दिए हुए सौभाग्य को पाकर भी मैं पूरी तरह से अपने जीवन को कृत्य का अनुभव नहीं कर सकता। आप हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इस देह में हरि मिलते हैं, इसका पता चल गया है। वेदों से लेकर रामायण तक ये भी पता चल गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। कोई कितना भी कहे कि तुम्हारे हृदय में है, विश्वास भी हो रहा है, लेकिन काम तो नहीं बन रहा। वो काम कब बनेगा? जब हम अपने मन का अवलोकन करेंगे, हम अपने मन रूपी दर्पण में झांक कर देखेंगे और हमें अपनी बुराइयां नजर आएंगी और हम उनको दूर करने का उपाय करेंगे। दशरथ जी ने भी इसलिए दर्पण देखा कि श्री राम को, ईश्वर को पाया। जब दर्पण में अपने को देखते हैं तो उन्हें साफ नजर आता है उनमें कोई कमी है। उन्हें लगता है, भले ही लोग कहते हैं दशरथ जी के समान कोई भाग्यशाली नहीं, पर जब मेरे जीवन में कमी है, अपूर्णता है, तब तक ईश्वर के दिए हुए सौभाग्य को पाकर भी मैं पूरी तरह से अपने जीवन में कृत्य का अनुभव नहीं कर सकता। अगर आप हम लोग यहाँ इस बात को गहराई से समझ लें तो समझ लीजिए इससे बड़ा कोई काम नहीं है। जिस दिन हमने अपने कमियों को नोट किया, जान लिया, मान लिया, फिर उसका इलाज जरूर ढूंढेंगे। मैंने दशरथ जी के माध्यम से आपको बताया कि दशरथ जी मान रहे हैं मुझ में कमी है। तुलसीदास जी यही बात बड़े सुंदर ढंग से सुंदर कांड के प्रारंभ में भी करते हैं। हमने आपसे निवेदन किया था कि 7 कांडों में ये बात पाएंगे कि जब भी किसी भक्त को कोई बढ़िया वस्तु प्राप्त करते हुए देखते हैं तो झट से जाकर पीछे खड़ा हो जाता है। कैसे? जैसे प्रसाद बढ़ता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है,
ये सोचकर कि प्रसाद केवल एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, सबको मिलेगा। इसी प्रकार तुलसीदास जी भी जब बढ़िया वस्तु बढ़ते हुए देखते हैं तो पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। बालकांड में उन्होंने देखा, क्या देखा बालकांड में? मनु जी श्री राम को देखने की प्रार्थना कर रहे हैं। हमने कहा मनु और शत्रुपा क्या पाना चाहते हैं? श्री राम को पाना चाहते हैं। अब आप सोचिएगा, मनु और शत्रुपा भगवान को पाना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करऊं प्रण तारति मोचन। मनु, देखिएगा, आप हमारे सबके दादा, हम लोग मनुष्य क्यों हैं? हम मनु शत्रुपा की संतान हैं। किसी को अपने परदादा के परदादा के परदादा का नाम याद ना रहे तो अपने वंशज को याद करने के लिए मनु शत्रुपा को याद कीजिए। और मनु जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करऊं प्रण तारति मोचन। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम इन आंखों से आपको देख सकें। आप हम लोग भी चाहते हैं कि प्रभु एक बार दिख जाओ, प्रभु एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं। अब प्रभु क्या कहते हैं? एक बार दिखूंगा फिर तो दिखता ही रहूंगा, फिर छुप नहीं सकता। भगवान एक बार नजर आने लगे, पर्दा हट गया, फिर पर्दा नहीं डलता। ये माया का पर्दा ऐसा ही है। ये माया का पर्दा जिस दिन हट जाएगा, वो पर्दा नसीन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। भाई यही भगवत प्राप्ति है, जीते जी भगवत प्राप्ति है। ये भ्रम कभी मत पालिएगा कि मरने के बाद भगवान मिलते हैं। तो मनु जी प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसी कृपा करो प्रभु, इन आंखों से आपका दर्शन कर सकूं। तुलसीदास जी भी गुरु जी के पास खड़े हो गए। देखिएगा, तुलसीदास जी भी गुरु जी के पास खड़े हो गए, बोले महाराज मुझे भी दृष्टि दे दीजिए, मुझे भी दृष्टि दे दीजिए, मैं भी उन्हें देख सकूं। अयोध्या कांड में जब दशरथ जी को शीशा देखते हुए देखा, ध्यान दीजिएगा, जब दशरथ जी को मुकुट देखते हुए देखा शीशा, फिर तुलसीदास जी ने फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे भी शीशा प्राप्त करने की याचना करने लगे, मुझे दृष्टि भी दीजिए और मुझे आईना भी दीजिए, मुकुट भी दीजिए, मेरा मन भी शुद्ध कीजिए और मुझे वो दृष्टि दीजिए जिससे भगवान का दर्शन हो सके। इसी प्रकार से सुंदर कांड में जब निर्भरा भक्ति बटने लगी, निर्भरा भक्ति का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। निर्भरा भक्ति का मतलब क्या? जैसे एक छोटा बच्चा अपने कल्याण के लिए, अपने योगक्षेम के लिए पूरी तरह मां पर निर्भर, निर्भर के आगे आ लगा दिया मैंने बस। निर्भर तो आप जानते हो ना, मैंने निर्भरा कहा। हम किसके ऊपर निर्भर हैं? हम क्या कहते हैं? हम अपने बेटे के ऊपर निर्भर हैं, हम अपनी पेंशन पर निर्भर हैं, हम अपने बैंक के बैलेंस पर निर्भर हैं। ना 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 ना, हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। इसे निर्भरा भगवान कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाई।
उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। तो हमें किस पर निर्भर होना चाहिए? अपने प्रभु पर निर्भर होना चाहिए। तो सुंदर कांड में जिसमें निर्भरा भक्ति बटने लगी, और मैंने कहा निर्भरा भक्ति का मतलब जैसे माँ के ऊपर बच्चा निर्भर होता है, बच्चा पोटी करे, पेशाब करे, भूख लगे, उसको क्या आता है? एक काम, और रोना। अब माँ का काम है भोजन दे, पोटी साफ करे, पेशाब साफ करे, रोते को चुप कराए। जैसे बच्चा माँ के ऊपर निर्भर होता है, इसी प्रकार से पूर्ण रूपेण, ध्यान दो, पूर्ण रूपेण भगवान पर निर्भर, अपने को समर्पित कर दो, निर्भर हो जाता है, अपने जीवन में समग्रता, धन्यता का अनुभव करता है। हम लोग क्या करते हैं? जब कष्ट आता है भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु जी ये कष्ट मिटा दो, बस कष्ट मिटा दो। जब कष्ट चला जाता है, हाँ ऑल राइट, अब मैं ठीक हूं, अब निर्भरता खत्म। छोटे बालक की तरह 24 घंटे भगवान पर निर्भर रहो। जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। हम संसार मांग रहे, सोच के देखिएगा। छोटे बालक की तरह बनो अबोध और निर्भर हो भगवान पर। तो तुलसीदास जी ने जब देखा हनुमान जी ने सीता मां से निर्भरा भक्ति ली, हनुमान जी को सीता मैया ने, भक्ति देवी ने जब निर्भरा भक्ति दी, क्या कहा था हनुमान जी ने? करऊं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो वे तुरंत भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझे भी दीजिए, क्या दूं? तुलसीदास जी कहने लगे, मुझे भी दीजिए, क्या दूं? भक्ति, अर्थात भक्ति दीजिए, अपना प्रेम दीजिए। तो प्रभु ने पूछा, कौन सी भक्ति दूं? महाराज वही जो बट रही है, जिसे लेने के लिए हनुमान जी बेचैन हैं, सारे संत महात्मा बेचैन हैं, वही भक्ति हमें चाहिए। जिसे कहते हैं भक्ति प्रियच्छ रघुवंगपुर निर्भरा। निर्भरा भक्ति, हम आप पर निर्भर हो जाएं। हम अभी अपनी बुद्धि पर निर्भर हैं। बस आज की कसौटी की बात बता रहा हूं। वही निर्भरा भक्ति मुझे दीजिए, तो इससे मुझे संतुष्टि आ जाएगी। वो प्रेम, वो परिपक्वता, वो पूर्णता, हम अपने को अपूर्ण मानेंगे तो भक्ति मांगेंगे। और क्या कहा तुलसीदास जी ने? नहीं नहीं महाराज, इसके साथ आप ये भी दीजिए। बोले क्या दीजिए? कामादि दोष रहितम, नोट करो, कामादि दोष रहितम कुरु मानसचे। मेरे मन के काम आदि दोषों को दूर कर दीजिए। मेरे मन में जो बीमारियां हैं उन सबको आप दूर कर दीजिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता आप तो कह रहे थे मेरे को खाली बुखार है, अभी आपकी रिपोर्ट बता रही है आपको बहुत सारी बीमारियां हैं। अब आप ये कहोगे, अगर डॉक्टर ने कहा आपको बहुत सारी बीमारी हैं, आप क्या कहोगे? सबका इलाज कर दीजिए। आप ये नहीं कहोगे खाली बुखार मिटा दीजिए। इसी प्रकार तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कामादि दोष रहितम
कुरु मानस है, मेरे मन के काम आदि दोषों को प्रभु आप दूर कर दीजिए। 2 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम